हेलो दोस्तों, medicinsar.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है न्यूरोकाइंड ओडी टैबलेट, जिसको मैन्युफैक्चर करता है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो चलिए जान लेते हैं इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है मिथाइल कोबालामिन 1500 mcg। तो नॉर्मली मिथाइल कोबालामिन विटामिन B12 का एक एक्टिवेटेड फॉर्म है, मतलब कि एक सक्रिय रूप है। मिथाइल कोबालामिन ब्रेन मतलब कि हम लोग का दिमाग के लिए, उसके साथ साथ नर्व सेल मतलब कि नसों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ मिथाइल कोबालामिन घायल नसों को जाके मरम्मत करता है, इसीलिए उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ मिथाइल कोबालामिन का इस्तेमाल करने से हम लोगों के बॉडी में रेड ब्लड सेल मतलब कि लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पादन की सुधर होता है, मतलब कि उत्पादन बढ़ जाता है। उसके साथ साथ इसे इस्तेमाल करने से हम लोग के बॉडी में DNA सिंथेसिस भी अच्छे से होता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन को कौन कौन सी बीमारी की ट्रीटमेंट करने के लिए, मतलब कि चिकित्सा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में। अगर हम लोग के बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्लड टेस्ट करके पता चलता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है एनीमिया मतलब कि रक्तअल्पता में, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है और हम लोग के बॉडी में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाता है। इस मेडिसिन को एल्जाइमर डिजीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। एल्जाइमर डिजीज एक ऐसा बीमारी है जहां पे मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब कि स्मृति नष्ट हो जाता है। उसके साथ साथ अदर मेंटल फंक्शंस मतलब कि अलग अलग जो मानसिक कार्य होता है वो भी नष्ट हो जाता है। रीमाटॉइड आर्थराइटिस में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि गांठ में बात में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन को न्यूरोपैथिक पेन मतलब कि नसों में जो दर्द होता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लोअर बैक पेन, नेक पेन, अम्बैगो, स्पॉन्डिलाइटिस, सायाटिका, न्यूराइटिस में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। किसी किसी डायबिटीज पेशेंट को और हार्ट की पेशेंट को भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन के ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट्स है नहीं, लेकिन कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स मेडिसिन का होता है, जैसे कि एलर्जी होता है किसी किसी पेशेंट में। अगर आपको विटामिन B12 के एलर्जी है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से स्टोमक अपसेट मतलब कि पेट खराब हो सकता है, डायरिया हो सकता है। उसके साथ साथ किसी किसी पेशेंट में लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि आपके भूख में कमी हो सकता है, हेडेक मतलब कि सिर दर्द हो सकता है, नाउसिया और वोमिटिंग मतलब कि जी मिचलाना या फिर उल्टी भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में, कब आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आप कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सब चीज़ के बारे में। तो अगर आपको हाइपोकैलेमिया नाम की बीमारी है, मतलब कि आपके ब्लड में पोटेशियम लेवल कम है, तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा बीमारी है या फिर पहले थे तो डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्टिंग करें, फिर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको लेवर डिजीज़ है, मतलब कि ऑप्टिक नर्व मतलब कि आंखों का जो नर्व है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है तो इस मेडिसिन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। अगर आपके बॉडी में आयरन या फिर फॉलिक एसिड की कमी है तब इस मेडिसिन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करने के बाद ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब कौन कौन सा ड्रग के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन होने का चांस रहता है उसके बारे में। क्लोरामफेनिकोल नाम की ड्रग के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। डायबिटीज मेडिसिन जैसे कि मेटफॉर्मिन के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से इंटरेक्शन होने का चांस रहता है। एंटासिड्स जैसे कि ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एनिटिडिन, ये सब एंटासिड के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन होने का चांस रहता है। और इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ साथ ये सब एंटासिड का इस्तेमाल करने से इन एंटासिड का काम कम हो जाता है, ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के कुछ सब्स्टिट्यूट के बारे में। अगर बाजार में ये सेम नाम का मेडिसिन आपको नहीं मिल रहा है तो ये सब्स्टिट्यूट वाला मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कॉम्पोजिशन सेम रहता है। हेलकॉम 1500 mcg टैबलेट, मिकोबा 1500 mcg टैबलेट, मिकोफॉल 1500 mcg टैबलेट, मिकोनर्व 1500 mcg टैबलेट, मेगा नर्व ओडी टैबलेट। आप लोगों को ये कहना है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर के साथ या फिर अपने फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्टिंग कर लीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोगों का वेबसाइट medicinsar.com लाइव हो चुका है। अब वहाँ पे जाके रेगुलरली मेडिसिन, हेल्थ केयर रिलेटेड, डाइट रिलेटेड या फिर फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी फ्री में।
और अल्टीमेटली अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।